अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पिछले दरस में नमाज से पहले जो शुरूत हैं, ज़रूरी बातें हैं, उनका तज़किरा किया गया था और वो अहादीस पढ़ी गई थी कि लिबास कितना होना ज़रूरी है, किबला रुख होना ज़रूरी है और सवारी पर नमाज पढ़ी जा सकती है या नहीं, वो सारे मसाइल बयान हुए थे। आज उन शुरूत का बयान है और उन बातों का तज़किरा है जो नमाज के अंदर की जा सकती हैं या नहीं की जा सकती, उनका तज़किरा है। पहले दरस में नमाज से पहले की शराइत का था और अब नमाज के दरमियान की शराइत का ज़िक्र है। एक सहाबी हैं, एक तो मारूफ़ है मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु। ये दूसरे सहाबी हैं वअन मुआविया बिनिल हकम रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु। मुआविया बिन हकम रज़ी अल्लाहु अन्हु एक और सहाबी हैं। वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना हाज़िहि सलात ला यसलुहु फ़ीहा शैउम मिन कलामिन नास। इस नमाज में इंसानों के कलामों में से, बातों में से कोई बात भी दुरुस्त नहीं है। नमाज के दौरान बात करना दुरुस्त नहीं है। इन्नमा हिय तस्बीहु व तकबीरु व क़िराअतुल कुरान। नमाज में तो ये तीन बातें ही हैं, सुबहानल्लाह यानी अल्लाह ताला की तस्बीह, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व तकबीरु और तकबीरात हैं, अल्लाहु अकबर, व क़िराअतुल कुरान और कुरान की क़िराअत है। ये हदीस सही मुस्लिम में 1199 नंबर हदीस है। इस हदीस को यहाँ मुख्तसर बयान किया गया है। ये तफसीली रिवायत इस तरह है कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु पीछे नमाज पढ़ रहे थे। ये नए नए मुसलमान थे, मसाइल का सही तरह पूरा इल्म नहीं था। जितने करीब होते थे उतना तो पता था, लेकिन अभी ज़्यादा मसाइल का इल्म नहीं हो सका। नमाज के दरमियान इन्होंने छींक मारी और छींक के बाद क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कह दिया। दूसरे बंदे ने कह दिया यरहमुकल्लाह, छींक का जो जवाब देना चाहिए। इन्होंने फिर कह दिया यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। एक गुफ्तगू का एक अंदाज बन गया। ये अल्लाह की तारीफ़ कर रहा है, वो कह रहा है अल्लाह तेरे ऊपर रहम करे। ये कह रहा है अल्लाह तुम्हें हिदायत देकर रखे और तेरे हालात को दुरुस्त करके रखे। गोया कि एक गुफ्तगू का अंदाज पैदा हुआ। बाद सहाबा ने इनको रोकने के लिए कि नमाज के दरमियान में छींक का जवाब और उसके जवाब का जवाब आगे नहीं देते, उन्होंने अपने हाथ इस तरह ज़रा ज़ोर से अपनी रान पर मारे। मतलब ये था कि चुप कर जाओ, नमाज में ऐसे नहीं करना। इन्होंने नमाज के दौरान ही उनको घूरा और कहने लगे कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझे चुप करवा रहे हो, तुम्हारी माएँ तुम्हें गुम पाएं, अपने अपने ध्यान ना अपनी अपनी नमाज पढ़ो।
अपनी अपनी नमाज पढ़ो। ये बातें और हो गई। अब ये नमाज में बातें हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो फिर आपने पूछा ये बातें कौन कर रहा था? बता दिया गया। आपने उनको पास बुलाया। अब ये बहुत बड़ी बात थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं और पीछे बातें हो रही हैं और नमाज में खुशू खुजू ज़रा ख़राब हुआ। उनको बुलाकर आपने फरमाया इन्न हाज़िही सलात, ये जो नमाज है ना, ला यसलु फीहा शैउम मिन कलामिन नास, इसमें आपस की बातें दुरुस्त नहीं है। तो फिर क्या करना है नमाज में? अल्लाह की तस्बीह, तकबीर और कुरान की किरात करनी है। यहां से कई मसाइल अखज़ होते, दो तीन ज़रा जो बिल्कुल वाज़े मसले हैं। एक तो ये हो गया कि नमाज में आपस में बातें नहीं करनी। दूसरी बात यह है नमाज में छींक का जवाब नहीं देना। तीसरी बात यह है इतनी बड़ी गलती के बावजूद भी पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उनको सख्ती से डांटा नहीं। ये आपका नरम रवैया था, तरबियत का एक अंदाज था। और चौथी बात यह है मुआविया बिन हकम सुलमी रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक़्त अकेले नमाज पढ़ रहे थे या जमात के साथ? जमात के साथ। वो इमाम थे या मुक्तदी? मुक्तदी। आपने मुक्तदी को नमाज में पढ़ने वाली बातें बताएंगे कि मुक्तदी ने इमाम के पीछे नमाज के अंदर क्या करना है? तस्बीह, तकबीर और कुरान की किरात। इसका मतलब यह है कि मुक्तदी भी कुरान पढ़ेगा। तो मुक्तदी कुरान क्या पढ़ेगा? सूरह फातिहा पढ़ेगा। हमारे यहां यह मारूफ है कि मुक्तदी ने पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़नी। अगर मुक्तदी ने फातिहा ही नहीं पढ़नी तो फिर आप अलैहिस्सलाम उस मुक्तदी को ये क्यों कह रहे हैं कि मेरे पीछे नमाज के अंदर तुमने क्या करना है? बातें नहीं करनी, तस्बीह करनी है, तकबीर पढ़नी है और कुरान की किरात। तो क्या उसने कुल वल्लाह पढ़नी है? अगर कुल वल्लाह पढ़नी है तो फातिहा उससे बिल औला जरूरी पढ़नी। तो इस हदीस से ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मुक्तदी को नमाज के अंदर कुरान की किरात का हुक्म दिया हुआ है। जरूरी है, कुरान की किरात जरूरी है। मुक्तदी को कहा गया। अगर हम उसकी सारी नमाज से कुरान की किरात ही छीन लें कि भाई नहीं तूने पीछे कुरान पढ़ना ही नहीं, तो फिर इस हदीस पर अमल कैसे होगा? तो ये हदीस वाज़ेह है। एक तो बातें नहीं करनी नमाज में, दूसरा ये है कि छींक का जवाब भी नहीं देना, तीसरा ये है कि मुक्तदी ने कुरान की किरात भी करनी है। सुबहान अल्लाह, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये कलिमात भी कहने हैं। और ऊपर नीचे जाते वक़्त अल्लाहु अकबर, जिस तरह इमाम कह रहा है पीछे मुक्तदी ने भी ऐसा कहना है और करना है। ये ज़रूरी है। सही मुस्लिम के अंदर 1199 नंबर ये हदीस मौजूद है। बातों के हवाले से एक और हदीस है। ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको मालूम होगा कि मक्के में एक घर था जिसको दारे अरकम कहा जाता था। मुसलमानों की एक ख़ास मजलिस और बैठक के लिए घर वक़फ़ था। वो अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने घर को मुसलमानों के दरस के लिए मुख्तस किया हुआ था, क्योंकि किसी के घर में बैठने की, जमा होने की आम इजाज़त नहीं मिलती थी। ये ज़रा बड़े आदमी थे, अल्लाह ने इनको इस्लाम की दौलत से नवाजा, तो इन्होंने अपने घर को मुसलमानों के बैठने के लिए मुख्तस किया हुआ था। मजलिस लगती थी रोज़ाना वहाँ। तो ये उनके बेटे ज़ैद पुराने मुसलमानों में, मक्के के मुसलमानों में, वो फरमाते हैं इन कुन्ना लनतकल्लमु फिस्सलात अला अहदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नमाज में कलाम कर लिया करते थे
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, शुरू इस्लाम में, इन कुन्ना वाक़ियतन हम लनतकल्लम कलाम करते थे, फिस सलात नमाज के दरमियान में, अला अहदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। पहले हम बातें कर लेते थे, नमाज भी पढ़ रहे थे और साथ बात भी, क्या बातें? युकल्लिमु अहदुना साहिबहु बिहाजतिही, किसी को भी कोई ज़रूरत पड़ती तो अपने साथी से दुराने नमाज बात कर लेता था। हत्ता नाज़ालत, हत्ता कि हम मक्के गए और मक्के से मदीना गए, मदीना में ये आयत नाज़िल हुई, हाफिज़ू अलस्सलावात वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन, नमाज़ों की हिफाजत करो, खुसूसन दरमियानी नमाज असर की खुसूसी हिफाजत करो और अल्लाह के सामने फर्मा बरदार होकर खड़े हो जाओ। जब ये आयत नाज़िल हुई, फ़उमिरना बिस्सुकूत, तो हमें खामोश रहने का हुक्म दिया गया, वनुहीना अनिल कलाम, और नमाज में बातें करने से हमें रोक दिया गया। इसका मतलब अब नमाज में बात करना हराम है, लेकिन इस आयत के नाजिल होने से पहले हम नमाज में बातें कर लिया करते थे। ये रिवायत सही बुखारी में, सही मुस्लिम में है, और बुखारी में इसका नंबर है 1200 नंबर हदीस है कि हम पहले नमाज में बातें करते थे, फिर मदीने में जाकर सूरत बकरा नाज़िल हुई, बकरा के अंदर यह आयत नाज़िल हुई, हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन। इस आयत के बाद जब ये हुक्म आया कि फरमा बरदार होकर खड़े हो जाओ, तो फिर कहा गया बस खामोश, अब तुमने अल्लाह से बातें करनी है, आपस में गुफ्तगू नहीं करनी। यहां भी एक और मसला साबित होता है, गोया के मदीने जाने तक और सूरत बकरा के नाजिल होने तक ये वाज़ेह है कि सहाबा आपस में क्या कर लिया करते थे? गुफ्तगू कर लेते थे, बातें कर लेते थे, और बातों से रोकने वाला कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। ये वाज़ेह है ना। अच्छा, हमारे कुछ दोस्त, हमारे भाई नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ते। जब उनसे पूछा जाता है प्यारे भाई आप क्यों नहीं पढ़ते, तो वो कुरान मजीद की एक आयत पेश करते हैं। वो 8 और 9वें सिपारे सूरत अल आराफ की आखिरी रुकू में है, वइज़ा कुरिअल कुरआन फस्तमिऊ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून। कहते हैं देखो जी, कुरान में आ गया कि जब कुरान की तिलावत की जा रही हो तो खामोशी से सुनो, तुम्हें पीछे पढ़ने की इजाज़त नहीं। हम उस प्यारे भाई को पूछते हैं कि ये आयत कहाँ नाज़िल हुई, कहता है मक्के में। तो हम फिर उसको समझाते हैं कि जो आयत मक्के में नाजिल हो और वो नमाजियों को आपस की गुफ्तगू से न रोके, तो क्या वो आयत फातिहा पढ़ने से रोक सकती है? अगर फातिहा से वो आयत रोकना चाहती तो फिर गुफ्तगू तो बिल औला रुक जाती ना। एक है आपस की गुफ्तगू, एक है कुरान की तिलावत। जिस आयत के जरिए तुम कुरान की तिलावत से रोक रहे हो, उस आयत के जरिए से तो बातें भी नहीं रुकी थी। क्यों? उस आयत का ताल्लुक असल में नमाज के साथ नहीं था। उस आयत का ताल्लुक ये था जब दरस हो रहा हो, जब खुतबा हो रहा हो, जब वाज हो रहा हो, जब नसीहत के वक्त कुरान की तिलावत की जा रही हो, उस वक्त तवज्जो से सुनना है तुमने और आपस की बातें नहीं करनी। और जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो तुमने पीछे फातिहा पढ़नी हो तो पढ़ी जा सकती है। जो आयत हमें नमाज में बातें करने से किस आयत ने रोका है? सूरत बकरा की आयत ने। वो कब नाज़िल हुई? मदीना जाने के बाद। मदनी सूरत है। उस मक्की सूरत और उस मक्की आयत की वजह से आपस की गुफ्तगू ख़त्म नहीं हुई। तो जब आपस की गुफ्तगू ख़त्म नहीं हुई थी तो वो आयत के ज़रिए फातिहा भी ख़त्म नहीं हो सकती है। ये बड़ी वाज़ेह बात है। ये हदीस सही बुखारी में 1200 नंबर है कि सहाबा पहले गुफ्तगू कर लिया करते थे,
ज़रूरत की बातें कर लिया करते थे। मिसाल के तौर पर वो आकर पूछ लेते कितनियाँ रकता हो गई हैं, कितनी रकतें बाकी हैं, कौन सी रकत है, इस तरह की कोई बातें कर लिया करते थे। जब ये आयत नाज़िल हुई ना सूरतुल बकरा दूसरे सिपारे में, हाफिज़ू अलस्सलावात वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन, उसके बाद सहाबा को खामोश रहने का और कलाम से रुकने का हुक्म दे दिया गया। तीसरी हदीस है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत-तस्बीहु लिर्रिजाल वत-तस्फीकु लिन्निसा। सुबहान अल्लाह कहना ये मर्दों के लिए है और हाथ पर हाथ मार के आवाज़ निकाल कर मुतनब्बे करना ये औरतों के लिए। क्या मतलब? अगर इमाम नमाज में भूल गया है या कोई और मसला पेश आ गया है, आप खड़े हैं, आपने इमाम को कोई बात बतानी है या कोई और घर में अफराद मौजूद हैं उनकी तवज्जो दिलानी है किसी बात की तरफ, ये दोनों मसले समझ लें। एक है इमाम भूल गया, इमाम की तवज्जो करवानी है। एक है आप कमरे में हैं, खुदा ना खास्ता कमरे में कोई आग लग गई या कोई और बात हो गई, तो आपने घर वालों को मुतनब्बे करना है या किसी और को मुतनब्बे करना है, सोए को उठाना है, तो ज़रा आप बुलंद आवाज़ से क्या कह सकते हैं? सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आप ये कह सकते हैं नमाज के दरमियान। अत-तस्बीहु लिर्रिजाल, सुबहान अल्लाह मर्दों के लिए, व तस्फीकु लिन्निसा, और हाथ पर हाथ मार के आवाज़ निकालना औरतों के लिए। हो सकता है आप घर में जमात करवा रहे हैं या हो सकता है मस्जिद में जमात करवा रहे हैं, आगे मर्द हैं पीछे औरतें हैं, या आपके घर की फैमिली है, आपके 2 बेटे, आपकी 3-4 बेटियां, आपकी बीवी, आपकी बहनें नमाज पढ़ रहे हैं, आप भूल गए हैं, या कोई और रिश्तेदार, या वैसे ही आप किसी जगह पर हैं, मुसाफिर हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, औरत को समझ आ गई कि आप भूल गए हैं, उसने बताना है तो कैसे बताए? आवाज़ निकाल कर नहीं, वो हाथ पर हाथ मारे तो इमाम को समझना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी है कि इमाम अगर भूल गया ना, उसने सजदा करना है अभी, या वो तशहुद में बैठ गया है हालांकि उसने क्या करना है? उठना है, तो हमारे पीछे वाले भाई अल्लाह अकबर कह देते हैं, जो काम करवाना है ना उससे, इमाम से, तो वो काम करवाने के अल्फाज इस्तेमाल कर देते। ये गलत है। इमाम इतना समझदार हो और इतनी तवज्जो के साथ नमाज पढ़ाए कि पीछे हर गलती पर तुम्हारा एक ही जुमला होगा, सुबहान अल्लाह। अब वो सोचेगा कि मैंने गलती क्या की है और मैंने करना क्या है। ये नहीं है कि बिठाना है तो अल्फाज और हैं, उठाना है तो अल्फाज और हैं, या कोई और जुमले, या जो काम करवाना है वो लफ्ज़ बोल दो। नहीं, मैंने कई मरतबा देखा कि बसा औकात ना इंसान मगरिब की नमाज इमाम साहब पढ़ाने लगे तो वो अपनी तवज्जो में थे, तो उन्होंने ऊंची आवाज़ से किरात नहीं शुरू की। मगरिब की नमाज थी, ऊंची आवाज़ से वो किरात ना शुरू कर सके, तो पीछे वालों ने क्या शुरू कर दिया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ताकि इमाम को याद आ जाए कि मैंने क्या पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अत-तस्बीहु लिर्रिजाल, मर्दों ने जब भी गलती बतानी है तो सुबहान अल्लाह कहना है। अब इमाम समझदार हो और वो अपने ऊपर गौर करे। व तस्फीकुल निसा, और औरत ने हाथ पर हाथ मारना है फिस सलात, नमाज के अंदर। ये हदीस सही मुस्लिम के अंदर, बुखारी के अंदर मौजूद है और मुस्लिम में इसका नंबर है 956। चौथी हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको देख रहा था, आप नमाज पढ़ रहे थे। वफ़ी सदरिही अज़ीज़ुन का अज़ीज़िल मिरजल मिनल बुका, आपके सीने से इस तरह आवाज़ निकल रही थी जैसे हंडिया को उबालने की आवाज़ निकलती है। आपके सीने से आवाज़ की वजह और सबब
आपका अल्लाह से डर कर रोना था। आप नमाज में रो रहे थे, हिचकी बंद गई, हिचकी बंद गए तो इंसान के सीने से आवाज़ आती। जिस तरह आप पानी डालकर देजकी में किसी बर्तन में डालकर नीचे आग लगाएं और जब वो उबाले खाना शुरू हो तो होड़ होड़ की जिस तरह आवाज़ आती है, पैगम्बर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे तो नमाज के दौरान आपके सीने से इस तरह की आवाज़ें रोने की वजह से आ रही थी। तो पता चला कि रोया जा सकता है नमाज में, नमाज में रोना जायज़ है। और रोने की वजह से अगर कोई आवाज़ें निकल आएँ तो उसकी वजह से नमाज में कोई खलल या फ़र्क नहीं पड़ता है। ये रिवायत पांचों किताबों में है, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई वगैरह में, और अबू दाऊद में इस हदीस का नंबर है 904। अब आगे एक नफली नमाज के हवाले से हदीस आ रही है। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, काना ली मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदखलान, मैं पैगम्बर अलैहिस्सलाम के पास आपके घर में रोज़ाना 2 वक़्त में जाया करता था। यानी रोज़ाना मेरे जाने का टाइम था। मिसाल के तौर पर आप ये कह लें सुबह 10-11 बजे और शाम को मगरिब के बाद या असर के बाद। मेरा कोई रोज़ाना की ना रूटीन थी कि 2 मरतबा मैंने जाना है और टाइम तकरीबन करीब करीब होता था। फ़कुन्तु इज़ा अतैतुहु व हुवा युसल्ली, अगर कभी ऐसा होता कि मैं अपने उसी वक़्त पर जाता और आप घर में नमाज़ पढ़ रहे होते, मैं दरवाज़ा खटखटाता तो अब आपने ही आकर खोलना था। आपके कोई चौकीदार पहरेदार तो नहीं थे, और बीवियां हया वाली पर्दे वाली थी कि जब घर में खावन मौजूद हो, मर्द मौजूद हो, वो दरवाजे के करीब नहीं आया करती थी। वो हमारी माएँ थी शर्म हया वाली। तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर उस वक़्त में नमाज पढ़ रहे होते ना, ये नफली नमाज की बात है, क्योंकि अगर फ़र्ज़ी होती तो नबी अलैहिस्सलाम भी मस्जिद में होते और अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी मस्जिद में होते। तो आप गए जाते रोज़ाना 2 टाइम, अगर एक टाइम जाते और आप नमाज पढ़ रहे होते ना तो फिर तनहनाली, आप थोड़ा सा खंगूरा मार देते ऐसे कर दे, गले के अंदर से आवाज़ ज़रा थोड़ी सी इसको निकालते। मैं समझ आता कि आप घर में मौजूद हैं और मसरूफ़ हैं। मैं ठहर जाता, फिर आप नमाज मुकम्मल करते, फिर आते और आकर आप दरवाज़ा खोल देते और मैं अंदर चला जाता। इसका मतलब नफली नमाज में किसी को इस तरह इशारा किया जा सकता है किसी काम के लिए। नफली नमाज में इसकी इजाज़त और रुख्सत मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए खांसी कर देते और मैं समझ जाता। यह हदीस सुनन नसाई और इब्ने माजा में है। नसाई के अंदर 1213 यानी 1213 नंबर हदीस मौजूद है। तो नफली नमाज में ऐसी कोई इशारा दिया जा सकता है। अब नमाज में सलाम का जवाब भी दिया जा सकता है कि नहीं, इस हवाले से ये बात याद रखें। दोनों तरफ ज़रा थोड़ी सी ना इंतहाओं और किनारों पर पहुँचे हुए हमारे अफराद हैं। एक ग्रोह ऐसा है जो मस्जिद में आकर नमाजियों को या कुरान पढ़ने वालों को सलाम कहना गलत समझते हैं, और बाद लोग तो इसको गुनाह ही समझ लेते हैं कि ये गुनाह है नमाजी नू सलाम नहीं कहना, और कुरान पढ़ने वाले को भी सलाम नहीं कहना, इसको बहुत बड़ा गुनाह समझते थे। और कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं, उन्होंने आकर टका कर इतनी ऊंची सलाम लेना है कि इमाम तक पता चल जाए कि फ़लाँ साहब पहुंच चुके हैं और वो नमाज में शरीक हो चुके हैं। चाहे इमाम को टेंशन पड़ जाए कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही, लेकिन इसने आवाज़ इतनी निकालनी है कि पूरी मस्जिद की तवज्जो ख़राब कर देनी है। ये भी गलत है। हाँ, आएँ, आकर सलाम कहें, 2-3 अफराद तक आपकी आवाज़ पहुँचे,
आपका हक अदा हो जाए और उनको सवाब मिल जाए, और आपका काम भी हो जाए और उनका काम भी हो जाए, और वो नमाज के दौरान सलाम का जवाब देंगे। लेकिन तरीका क्या होगा ये पढ़ें। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, कुल्तु लि बिलालिन, मैंने बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा। यहाँ अब्दुल्लाह बिन उमर भी सहाबी हैं और बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु भी सहाबी। तो एक सहाबी दूसरे सहाबी से मसला पूछ रहे, और आपको मालूम होगा कि ज़्यादा हदीसें हज़रत बिलाल से हैं या अब्दुल्लाह बिन उमर से? अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह से। तो ज़्यादा हदीसों वाला आदमी भी कम रिवायात वाले आदमी से सवाल कर रहा है कि ए मसला मनु नहीं पता, ए तुसी दसो। इसका मतलब छोटों से भी पूछा जा सकता है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं, मैंने बिलाल रज़ी अल्लाह से पूछा, कैफ़ा रअयतन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरुद्दु अलैहिम हिना युसल्लिमूना अलैहि व हुवा युसल्ली, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ रहे होते, सहाबा आपको सलाम कहते, तो आप दौराने नमाज उनके सलाम का जवाब कैसे देते थे? उन्होंने कहा, हाकदा, इस तरह। किस तरह? इस तरह। अब ये नज़र नहीं आ रहा था, उन्होंने इस इशारे को लिख दिया। फिर वाबासाता कफ़ाहू, उन्होंने अपनी हथेली को फैलाया। अगर आप क़याम में हैं इस तरह हथेली फैला दें, रुकू में है घुटनों को पकड़ा हुआ है आप इस तरह हथेली उठा दें, सजदे में है ज़मीन पे रखा हुआ है आप इस तरह थोड़ी सी उठा दें, तशहुद में है अपनी रानों पे या घुटनों पे रखा हुआ है थोड़ा सा हथेली को उठा दें। तो सिर्फ हाथ के इशारे से आप सलाम का जवाब देते थे। अब अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ने पूछा कि जब सहाबा आपको नमाज के दौरान सलाम कहते थे तो आप जवाब कैसे देते थे? इसका मतलब वो भी समझते थे कि सलाम कहना जायज़ है और सहाबा कहा करते थे। आगे जवाब में भी ये नहीं आया कि भाई ये तो सलाम कहना ही गलत है, ये तो गुनाह हो जाता है, ये तो नमाज के अंदर खलल पैदा हो जाता है। आगे ये जवाब नहीं आया, बल्कि जवाब ये आया है कि आप अपने हाथ के इशारे से उनको जवाब दिया करते थे। तो नमाजी दुराने नमाज सलाम का जवाब देगा, लेकिन ज़ुबान से नहीं बल्कि अपने हाथ के इशारे से इसको पूरे जवाब देने का सवाब मिल जाएगा। और आने वाला सलाम कह सकता है, लेकिन वो किसी लिमिट में रहकर थोड़ा सा आहिस्ता आवाज़ में कहे, ताकि इसका सलाम भी हो जाए और नमाजियों की नमाज से तवज्जो भी ख़राब ना हो। ये हदीस अबू दाऊद में 927 नंबर है। आगे है कि नमाज के दरमियान क्या कोई हरकत भी की जा सकती है? थोड़ी बहुती हरकत करने से क्या नमाज टूट जाती है या ज़ाय हो जाती है? नहीं, हल्की फुल्की हरकत से नमाज ज़ाय नहीं होती। आज हमारे माशरे में एक जहन ये पाया जाता है, दाएं पाँव का अंगूठा पूरी नमाज में हिलना नहीं चाहिए, सज्जे पैर का अंगूठा एंड समझो, मैंने खुद सुना हुआ है, ऐसे समझो कि जैसे उसके ऊपर कील के साथ ठोंक दिया गया है, जिथे खड़े हो पूरी नमाज उतो हिलाना नहीं। अगर तुम्हें साथ वाले आदमी का वज़ू टूट गया, वो नमाज छोड़ के चला गया, दरमियान से वक्फा रह गया, तुसी नहीं हिलना। क्यों? अगर आप थोड़ा सा भी हिल गए नमाज जाए, थोड़ी सी भी अगर हरकत कर दी तो नमाज जाए, ऐसी बात नहीं। अब ये पढ़िए, ये क्या है? ये हदीस जो हम पढ़ने लगे हैं सही बुखारी में है, सही मुस्लिम में है और पूरी अथेंटिक रिवायात है। अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली, नमाज पढ़ा रहे थे। आप सहाबा की जमात करवा रहे थे। मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी है, सहाबा मुक्तदी हैं, पैगम्बर अलैहिस्सलाम इमाम हैं, और सबसे बढ़कर खुशू और खुजू वाली
नमाज पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले मौजूद हैं। वहुआ हामिलुन उमामता बिनता ज़ैनबा रज़ियल्लाहु अन्हा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुराने नमाज अपनी नवासी उमामा बिनते ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उठाया हुआ था। फ़ैज़ा साजदा वज़अहा, जब सजदा करना होता तो आप उसको नीचे बिठा देते। वैदा कामा हमलहा, और जब आप खड़े होते तो फिर उसको उठाकर अपने कंधे से लगाकर नमाज पढ़ा रहे थे। यहाँ से एक बात ये समझ आई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नवासियों के साथ भी बेपनाह मोहब्बत थी। तुहानू घर वाले कहना है बच्चा चुक के लाइयो मस्जिद च ते नाले नमाज पढ़ लेना ते नाले इनू चुक के रखना। बस होगा छोटे बच्चे भी तो ज़िद में आ जाते हैं ना कि मैंने जाना है, वो आ जाए, पहली बात है कि हम कहेंगे नहीं नहीं मनु शर्म आती है, ऐसे ही है ना। और दूसरा कहेंगे नहीं नहीं मनु मस्जिद वाले को डर लगता है, क्योंकि लै तो मैं जावा लेकिन फिर मैं वापस कहीं जावांगा, उधर तो छोड़ेगा कोई नहीं कि तू बच्चे खिला घर जाके तू की लेना है। नहीं, इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में कोई होगा शायद बच्ची ने इसरार किया हो कि मैंने आपके साथ जाना है, या आपको उनके साथ अकीदत मोहब्बत हो, या वैसे ही पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने उम्मत को मसला बताने के लिए और उम्मत को समझाने के लिए कि बेटियां तो बेटियां, नवासियों से भी तुम्हें अकीदत और एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता कायम करना होगा और इनसे नफरत नहीं रखनी होगी, और इनके साथ मोहब्बत इस कदर ज़्यादा है कि मस्जिद नबवी में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, उठते हैं तो अपने सीने से लगाकर उसको पूरा क़याम रुकू करवा रहे हैं, सजदे में जाते हैं तो रख देते हैं, फिर उठते हैं तो उसको उठा लेते हैं। इसके अंदर इसका मतलब है थोड़ी सी तवज्जो तो बच्ची की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी, थोड़ी सी तवज्जो तो बच्ची की तरफ जाएगी, और उसको उठाना, फिर अपने कंधे से लगाना, फिर वो जिस तरह आम नमाज में आम हालत में आप अपने हाथ बांध लेते हैं, जब बच्ची को उठाया होगा बिल्कुल उसी तरह आपके बांधे जाएंगे, नहीं बांध, कुछ ना कुछ फ़र्क तो आएगा ना। जब आप सजदा करेंगे फिर भी कुछ ना कुछ कहाँ बिठाना है, साइड पे करना है, सजदा करना है, उस तरह आप पूरी तसल्ली से अच्छे तरीके से सजदा तो नहीं कर पाएंगे ना, जिस तरह आप खाली सजदा करते हैं। तो इसका मतलब है कि दुराने नमाज तवज्जो तो पूरी रखने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर किसी वक्त थोड़ी बहुत इसमें कमी कुताही हो जाए तो अल्लाह ताला इसको मुआफ़ करने वाले हैं, इतनी थोड़ी सी इजाज़त मौजूद है। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। आखिरी हदीस है, अब अगर नमाज के दरमियान कोई मूज़ी चीज़ नज़र आ जाए, सांप नज़र आ गया, बिच्छू नज़र आ गया, या कोई और नुकसानदेह चीज़, अचानक अल्लाह ना करे आग लग गई, चोर डाकू आ गया या कोई और, तो क्या नमाज तोड़ी जा सकती है? जी हाँ, तोड़ी जा सकती है। आजकल दे वाले ना कोई जुत्ती चुकना तो अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो हो सकता है। हाँ, अगर आपके सामने है तो सामने बस मार दो और नमाज जारी रखो, और अगर दाएं बाएं है चला गया सामने से गुजर कर तो आप नमाज तोड़ सकते हैं। हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उक़्तुलुल अस्वदैन फ़िस सलात, नमाज में दो स्याह चीज़ें अगर तुम्हें नज़र आ जाए ना, उसको कत्ल कर दो, कत्ल कर दो नमाज के दरमियान में ही दो स्याह चीज़ों को, अल हय्या वल अक़रब, सांप या बिच्छू अगर तुम्हें नज़र आ जाए ना तो नमाज के दरमियान में इसको मार दो। तो ये अल्लाह ताला ने कितनी नरमियाँ, कितनी रुखसतें रखी हुई हैं। ऐ नहीं कि हम तू नमाज ही पढ़, अगर किसी का नुकसान होता है तो होता रहे, नहीं, नुकसान से बचने के लिए मजबूरी की आलम में नमाज तोड़ी जा सकती है, उसको मारा जा सकता है। अगर सामने है तो सामने मार के अपनी नमाज जारी रखो, लेकिन अगर दाएं बाएं चला गया नमाज तोड़ के उसको मारो
और उसके बाद आके अपनी नमाज को दोबारा नए सिरे से मुकम्मल कर लो। ये हदीस अबू दाऊद में है, 921 नंबर हदीस है। अल्लाह ताला हमें समझने और अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अगले दरस में नमाजी के सूत्रे वगैरह के हवाले से इंशाअल्लाह हदीस पेश की जाएंगी।